ओबेरॉय हाउस की दीवारों के पीछे वो साजिश पल रही थी जिसने एक मां की ममता को, एक बाप के यकीन को और एक पूरे घर की नींव को हिलाकर रख देना था। क्योंकि उस औरत के दिल में अब सिर्फ एक ही भावना थी, नफरत। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद नीलम ओबेरॉय थी, जिसने सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया था। क्योंकि उसकी नजर में लक्ष्मी एक अभिशाप थी, एक ऐसी लड़की जिसने उसके बेटे आर्श को उससे छीन लिया था। और अब जब लक्ष्मी मां बनने वाली थी, वो नन्हा सा जीवन जो अभी कोख में था, नीलम को एक भविष्य के डर की तरह लग रहा था। उसे लग रहा था कि लक्ष्मी के इस बच्चे के आते ही आरसी हमेशा के लिए उस लड़की के मोह में कैद हो जाएगा और वो मां होकर भी अपने बेटे को कभी वापस नहीं पा सकेगी। और इस बार वो सिर्फ सास बनकर नहीं, एक शिकारी बनकर सोच रही थी। और उसने दिल में एक खतरनाक फैसला ले लिया, लक्ष्मी के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना है। वो अब अपनी ही बहू के गर्भ में पल रहे मासूम की हत्या की योजना बना चुकी थी, जबकि दूसरी ओर लक्ष्मी अपनी मासूमियत, अपनी ममता और अपने मातृत्व के सपनों में डूबी हुई थी। हर दिन वो आईने में अपना पेट सहलाकर अपने बच्चे से बातें करती, तू आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, तेरी मम्मी फिर से हंसेगी, तेरे पापा भी तुझे गोद में लेंगे। उसे क्या पता था कि उसी घर में कोई उसके बच्चे को कभी जन्म ही नहीं लेने देना चाहता। और जब डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य आया, नीलम के चेहरे पर एक पल को चिंता उभरी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन इसी चिंता ने उसे और खतरनाक बना दिया। उसने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को अपने इशारों पर कर लिया, जो लक्ष्मी के खाने में दवाई मिलाने वाली थी जिससे उसका गर्भपात हो जाए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त शालू को कुछ अजीब लगा। लक्ष्मी अक्सर खुश रहती थी, लेकिन आजकल वो बहुत थकी थकी और उलझी हुई लगती थी। शालू ने एक दिन छुपकर देखा तो नौकरानी लक्ष्मी के जूस में कुछ मिला रही थी, और ये देख उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत वो ग्लास गिरा दिया और बहाना बनाकर लक्ष्मी को बाहर ले गई। और उस रात उसने लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर नासमझी और भय दोनों थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जब शालू ने कहा कि दीदी, मुझे लगता है ये नीलम आंटी का किया हुआ है, तो लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मां बनने की भावना ने उसे कमजोर नहीं, मजबूत बना दिया। उसने उसी रात फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन वो घर छोड़कर भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर उसके बच्चे का भी है और वो अपने बच्चे के लिए लड़ेगी। दूसरी तरफ नीलम को लग रहा था कि उसका प्लान फेल हो गया है, इसलिए उसने अगली चाल सोची। इस बार उसने डॉक्टर को खरीदने की कोशिश की, ताकि चेकअप के दौरान कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए जिससे लगे कि बच्चा खतरे में है, और फिर डॉक्टर के जरिए लक्ष्मी को गलत दवाइयां दी जाए। लेकिन नीलम नहीं जानती थी कि आर्श इन दिनों बहुत शांत होकर लक्ष्मी का हर व्यवहार देख रहा था। उसकी तबीयत, उसकी तकलीफें, उसकी चुप्पी, सब कुछ आर्श को अंदर से परेशान कर रहा था। और एक दिन उसने खुद डॉक्टर से बात करने का फैसला किया। लेकिन जब वो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा तो वहां गलती से नीलम और डॉक्टर की बातचीत सुन ली, जिसमें डॉक्टर कह रहा था, नीलम मैम, ये बहुत रिस्की है, अगर कुछ हो गया तो सब मुझ पर आएगा। और नीलम बोली, तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट बदलनी है, बाकी मैं देख लूंगी। ये सुनकर आर्शे की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी मां, जिसे वो सबसे ऊपर मानता था, वहीं उसकी बीवी और होने वाले बच्चे की दुश्मन बन चुकी थी। और उसी पल उसके अंदर एक तूफान उठ गया। वो कुछ कहे बिना वहां से निकल गया और सीधे लक्ष्मी के पास पहुंचा। लक्ष्मी के सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे माफी मांग रहा हो, जैसे खुद को दोषी मान रहा हो कि वो अब तक सब कुछ नहीं समझ पाया। और जब लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी आंखें भर आईं। लेकिन लक्ष्मी ने कुछ नहीं पूछा, बस सर झुका लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब आर्शी सब जान चुका है और अब वो अकेली नहीं है। अब उसका बच्चा महफूज है। पर क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि नीलम अब हार मानने वालों में से नहीं थी। अब जब उसे लगा कि उसका बेटा उसके खिलाफ हो चुका है, तो उसने अपना सबसे खतरनाक पत्ता खेलने का निर्णय लिया। एक बार फिर से घर की छत पर एक पूजा का बहाना,
बनाकर उसने लक्ष्मी को बुलाया और वहां उसके लिए बिछाया गया था एक ऐसा जाल जहां एक हल्की सी धक्का ही उसके बच्चे को दुनिया से दूर कर सकता था। छत पर बनी वो पूजा की चौकी, फूलों से सजी हुई मांडवली और धूप दीप की खुशबू के बीच छुपा था एक ऐसा पाप जो कोई मां तो क्या, कोई दुश्मन भी सोचते हुए कांप जाए। नीलम ने सारे घर वालों को एक विशेष पूजा के लिए बुलाया, जिसमें लक्ष्मी और आरशी की सुख शांति और आने वाले बच्चे की सलामती की कामना होनी थी। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि ये पूजा नहीं, एक अंतिम योजना है जिसमें एक हल्की सी चूक लक्ष्मी के जीवन को उथल पुथल कर सकती है। उसने छत की बालकनी के पास वो स्थान चुनवाया था जहां एक कमजोर रेलिंग जानबूझकर ढीली करवा दी गई थी, और उसका इरादा ये था कि पूजा के दौरान जब लक्ष्मी प्रसाद लेने या दीप जलाने के लिए उस कोने की ओर बढ़े तो कोई हल्का सा धक्का उसे वहां ले जाए जहां नीचे गिरकर उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाए। लेकिन नीलम ये नहीं जानती थी कि आशे अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक जागा हुआ पिता बन चुका था, और उसने लक्ष्मी को वहां अकेले न जाने देने का संकल्प लिया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान वह लक्ष्मी के पीछे पीछे चलता रहा, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखता रहा और अपनी मां के चेहरे की चुप्पी और आंखों की चालाकी को पढ़ता रहा। और ठीक वैसे ही जैसे नीलम ने सोचा था, पूजा खत्म होते ही उसने इशारे से नौकर को लक्ष्मी को उस दिशा में ले जाने को कहा जहां रेलिंग कमजोर की गई थी, और जैसे ही लक्ष्मी वहां खड़ी हुई पीछे से एक हल्का सा धक्का लगा। लेकिन उससे पहले कि वो लड़खड़ाती, आरशी ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बाहों में समेट लिया, और उसी समय एक तेज आवाज आई, टिन टिन टिन। रेलिंग का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर जा गिरा और सारे मेहमान सन्न रह गए। कुछ लोग तो डर के मारे वहां से हट गए और घर के अंदर भगदड़ सी मच गई। लेकिन नजरों के सामने अब कोई पूजा नहीं, एक बड़ा अपराध खड़ा था। और जब आरशी ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, यह सब मेरी मां की चाल थी, वो चाहती थी कि लक्ष्मी और हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, तो ओबेरॉय हवेली की हवाएं भी कांप गईं। नीलम स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे इस तरह सबके सामने उजागर कर देगा। पर आरशी रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग चलाई जो उसने डॉक्टर के क्लिनिक में चुपके से की थी, और फिर वो वीडियो भी दिखाया जिसमें नौकरानी लक्ष्मी के खाने में कुछ मिलाते हुए कैद हो गई थी। सारे सबूत देखकर घर का हर सदस्य सन्न रह गया। करिश्मा, करण, आयुष सब चुप थे और लक्ष्मी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, हिम्मत थी, क्योंकि आज वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पति खड़ा था, और वो बच्चा जो उसकी कोख में था। उस पल वो केवल एक अजन्मा जीवन नहीं बल्कि एक नई शक्ति का प्रतीक बन गया था। नीलम ने अपने बचाव में बहुत कुछ कहा। मैं मां हूं, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रही थी। लक्ष्मी इस घर को तबाह कर देगी। लेकिन किसी की आंखों में अब उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। यहां तक कि करिश्मा ने भी आगे बढ़कर कहा, नीलम दी, आप एक हद तक जाती तो ठीक था, लेकिन आपने एक अजन्मे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। और करण ने पुलिस को बुलाने का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक मां हूं और मैं किसी और मां को जेल नहीं भेज सकती, चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत करती हो। और ये कहकर उसने सबको चौंका दिया। लेकिन आरशी ने दृढ़ता से कहा, अगर कानून सजा नहीं देगा तो ये परिवार अब आपकी सजा बनेगा। मां, आप अब इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर नीलम की आंखें छलक गईं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर अब सच्चाई बन चुका था। उसका बेटा उससे दूर हो गया था। वो लक्ष्मी को नहीं, खुद को हारता देख रही थी। उसी पल लक्ष्मी ने आरशी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं आरशी, सज्जा देने से बेहतर है सबक देना। मां को यही घर समझाएगा कि किससे नफरत की थी और किसे अपनाना चाहिए था। और यह कहकर लक्ष्मी ने वहीं पूजा की थाली उठाई और नीलम के सामने ले जाकर बोली, ये दीपक इस घर के अंधेरे को मिटाने के लिए है, लेकिन इसमें आग नहीं, ममता जलाई जाती है, जिसे आपने भुला दिया। और वो पल पूरे घर के लिए एक नई शुरुआत था। लेकिन क्या वाकई ये अंत था? क्योंकि दिलों में जो घाव थे वो अभी भी हरे थे, और रिश्तों की उस हवेली में साजिशों की परछाइयां इतनी जल्दी नहीं छंटती।